भवन सिंह राणा ने भी अपनी किताब छत्रपति शिवाजी में उनके राज्याभिषेक से जुड़ी हुई कहानी को बताया है। भवन सिंह लिखते हैं कि 1674 से पहले शिवाजी सिर्फ एक स्वतंत्र शासक थे, उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था और आधिकारिक तौर पर वो साम्राज्य के शासक नहीं थे। छत्रपति शिवाजी ने कई लड़ाइयां जीती थी, लेकिन तब तक बतौर राजा उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसीलिए जब शिवाजी महाराज को यह पता चला कि उनको राज्याभिषेक करने के लिए ब्राह्मणों ने मना कर दिया, तो उन्होंने इसका उपाय निकाला। शिवाजी महाराज ने अपने परिवार के बारे में जब खोजना शुरू किया, तो उन्हें बनारस में रह रहे एक मराठी ब्राह्मण गागा भट्ट से मदद मिली। गागा भट्ट उनका राजतिलक करने के लिए मान गए और गागा भट्ट ने ही दूसरे ब्राह्मणों के विरोध को भी शांत करने का काम किया। गागा भट्ट ने दावा किया कि शिवाजी महाराज असल में कोई और नहीं बल्कि राजस्थान के मेवाड़ में रहने वाले सिसोदिया राजपूतों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक वंशावली का हवाला दिया जिसके आधार पर शिवाजी महाराज सिसोदिया राजपूतों की 23वीं पीढ़ी के वंशज थे। हालांकि कुछ लोग इसमें 19 पीढ़ियों की बात करते हैं। फिर इसी वंशावली के आधार पर कहा गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज असल में बेहद पुराने राजपूताना से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये पूरी कहानी है क्या? आखिर कौन सा वो राजपूत था जो दक्कन में आ गया था, और ये पूरी कहानी का सच है या फिर नहीं? देखिए, तराइन की जब लड़ाई हुई थी यानी 1192 के आसपास, तब राजपूताना में एक राजा थे, इनका नाम था क्षेम सिंह। क्षेम सिंह रावल थे और इनके भाई थे राहप, जो कि सामंत थे। राहप क्षेम सिंह के सामंत थे। दोनों ही राजपूतों का परिवार कई पीढ़ियों से मेवाड़ पर राज करता आ रहा था। इस बीच आती है 14वीं सदी और साल आता है 1303। यह वो साल था जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर हमला किया था। तब मेवाड़ के रावल यानी राणा थे रतन सिंह, और उनके भाई जो कि उनके सामंत थे वो थे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह और रतन सिंह दोनों ने अपने परिवार सहित लड़ाई लड़ी अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ, और इस युद्ध में दोनों यानी कि रावल और लक्ष्मण सिंह का परिवार खत्म हो गया। लक्ष्मण सिंह के 7 बेटों में से एक बेटा बच गया था जिसका नाम था अजय सिंह। अब दोस्तों, पहले यह तय किया गया था कि लक्ष्मण सिंह के बाद उनके सबसे बड़े बेटे अरि सिंह अगले सामंत बनेंगे, लेकिन क्योंकि अरि सिंह अब जीवित नहीं थे और उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सामंत बनते हैं अजय सिंह, जो उस युद्ध में बच गए थे। हालांकि यहां पर एक ट्विस्ट है। अरि सिंह की एक और पत्नी थी जिनके बारे में अजय सिंह के अलावा किसी और को पता नहीं था। अरि सिंह की इन्हीं पत्नी से उन्हें पुत्र भी हुआ था जिनका नाम था हमीर सिंह। जब हमीर सिंह थोड़े बड़े हुए तो उनकी काबिलियत देखकर अजय सिंह ने अपने भाई का सिंहासन उनके लिए छोड़ दिया और हमीर देव को राणा बना दिया। उनके ऐसा करने से खुद उनके परिवार में कलह हो गई। अजय सिंह के एक बेटे थे जिनका नाम था सज्जन सिंह। सज्जन सिंह इस काम से नाराज हो गए और उन्होंने राजस्थान छोड़ दिया। राजस्थान छोड़कर वो दक्कन की ओर चले गए। यहां उन्होंने रहना शुरू कर दिया। इन्हीं सज्जन सिंह की 5वीं पीढ़ी उग्रसेन नाम के व्यक्ति को जन्म देती है, जिनके 2 बेटे थे, कर्ण सिंह और शुभकर्ण। माना जाता है कि शुभकर्ण ने ही मराठों में भोसले वंश की स्थापना की। इनके वंशज भोसले कहलाए और इनकी ही 11वीं पीढ़ी के वंशज थे खुद छत्रपति शिवाजी महाराज। इस तरह से सिसोदिया राजपूतों की एक शाखा फल फूल रही थी मेवाड़ में, जिसमें राणा सांगा, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप और उनके बेटे महाराणा अमर सिंह थे। तो दूसरी शाखा दक्कन में थी, जिसमें उग्रसेन से लेकर बालाजी भोसले, मलोजी भोसले और आगे चलकर शाहजी भोसले और फाइनली छत्रपति शिवाजी महाराज है। इस कहानी को सपोर्ट कई मराठी ग्रंथों में किया गया है। शिवाजी की मराठी जीवनी यानी चिटनीस बखर में उनको राजपूतों से जोड़ा गया। इसी तरह से 17वीं सदी के आखिर की किताब सभासद बाखर में भी मराठों की राजपूत उत्पत्ति की बात कही गई। एग्जाम्पल के लिए इसमें घटना का उल्लेख है जब जय सिंह ने शिवाजी को एक संदेश भेजा। इस संदेश में कहा गया, आप एक सिसोदिया राजपूत हैं, आप और मैं एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। फिर ऐसे ही एक दूसरे ग्रंथ राधा माधव विलास में चंपू मालोजी को राणा कहा गया है। इन्हें शिवाजी का पूर्वज माना जाता है। इस ग्रंथ में भी चित्तौड़ से सिसोदिया राजपूतों के दक्कन में बसने की कहानी मिलती है। ऐसे एक सबूत दिया जाता है कि शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने बीजापुर के एक सरदार को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने खुद को राजपूत कहा। उन्होंने क्या लिखा, मैं कोट करता हूं, हम राजपूत हैं, हम केवल हमारे लिए सम्मानजनक शर्तों पर ही सेवा करेंगे। अब इस तरह से कई सबूत